आज मैं इतनी बड़ी गवर्नमेंट ऑफिसर की वाइफ होके आज मैं यहाँ हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैम कि और लेडीज़ की लाइफ सेफ होगी। और बोलता है कि मेरी बेटी को रेप भी कर दूंगा। कहता है तेरी बेटी के साथ ऐसे करूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अरे वो गैस के ऊपर चढ़ के मूदता है, तो मेरा खाना बन जाता है, वो खुद खाएगा मैम, खुद हमारे बारे में वो मूद देता है, तेरे साथ खून के होली खेलना है मुझे। और मैम उसने वही करा है मेरे साथ। पूरा बाथरूम भर गया था, मेरा नाक फोड़ा था उसने। मेरा फोटो पड़ी है, मेरी बेटी बाल्टी से पानी डाल के खून भगा रही, कह रही मम्मी हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल चलो। फेंक के मारा मेरे को। उसके बाद मेरे को लगा मैं मर गई। मुझे इतना पता है, मैंने अपनी बेटी को भाई बोला। फिर उसके बाद उसकी मम्मी कहने लगी कि मर गई, वो मर गई। वो मेरी बेटी बुलाने गई कि मेरी मम्मी को मार दिया, मेरी मम्मी को मार दिया। गीजर से खौलता हुआ पानी लाया, पूरा मेरा ऊपर डाल दिया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई का वही माँ का घर। आज थोड़ा मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत दुख भी हो रहा है, क्योंकि आज जो हमारे साथ लेडी हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति की वाइफ हैं, ऐसे फैमिली से बिलोंग करती है जो हमारी देश की सेवा करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स में उनका नाम आता है, यूपीएससी क्लियर्ड है इनका हस्बैंड, अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पर है, और उनकी वाइफ को यहाँ आके अपने बच्चे के साथ रहना पड़ रहा है। तो आप सोचो कि देश का भविष्य हमने किन के हाथों में दे रखा है। अगर मैं आपको क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब इनकी मैंने स्टोरी सुनी है अभी शूट करने से पहले, तो ऐसा लग रहा था कि हम बेटर है कि हम नॉर्मल इंसान ही ठीक है यार। गवर्नमेंट पोस्ट तो कम से कम नहीं है हमारे पास, हमारे को शेखी तो नहीं जाननी। पुलिस वालों के पास ये जाती हैं तो ये सुनने में आता है इनको कि आप तो उनकी बीवी हो ना, अरे आप तो घर में ही सुलटा लो। क्यों भाई, क्यों सुलटाए घर में? सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका हस्बैंड गवर्नमेंट पोस्ट पर है, एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है, यूपीएससी क्लियर्ड है, इस वजह से। अगर आप लोग यूपीएससी क्लियर कर रहे हो और आपको गवर्नमेंट पोस्ट मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप अपने घर की औरतों को कुछ नहीं समझोगे। मैं भी आज इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, मैं खुद एज अ प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, जज की तैयारी कर रही हूँ, बट मेरे अंदर ऐसा कोई भी भावना है ही नहीं कि अगर मैं जज बन जाऊंगी तो अपने घर वालों को या अपनी सराउंडिंग्स को ऐसे टॉर्चर करूंगी कि उसको अपना जीने के ऊपर ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों पैदा हो गई या मैंने क्यों शादी करी। तो आइए जानते वीडियो को, ज्यादा मैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हो, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हो, आपको बताती हूँ कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ। ये अपनी जुबानी खुद बताएंगी। इनका फेस हमने रिवील नहीं किया है ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। आपको मैंने अभी जैसे ही बताया कि गवर्नमेंट पोस्ट है इनके हस्बैंड और पूरी फैमिली अच्छे बैकग्राउंड से है, तो ये अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती, ना ही अपना नाम बताएंगी, ना ही अपनी जगह बताएंगी। ये जरूर बताएंगी कि इनके साथ ऐसा क्या क्या हुआ है, इनके हस्बैंड ने ऐसा क्या क्या किया है इनके साथ कि उनको अपनी बच्ची के साथ अनाथ आश्रम में आके रहना पड़ रहा है। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पर है, यूपीएससी क्लियर्ड है, और आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी है। आपने उनके बताया कि उनके बड़े भाई भी आईपीएस ऑफिसर है। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको उनका घर छोड़कर, अपना पूरा गाँव छोड़कर आश्रम में अपनी बच्ची के साथ आके रहना पड़ रहा है? मैम ये पहली बात तो अपने जॉब का बहुत घमंड दिखाता है कि बोलता है कि मुझे तो गाड़ी मिला है, क्या कर लेगी। तो सबसे ज़्यादा टॉर्चर ऑफिस में ये बहुत अच्छा रहता है, घर में आके बहुत मारता है मैम। इतना मारता है, मेरा सर पे 18 टाँके आई है, और मारने के बाद उसको ये लगता है कि मैं मरी या जिंदा हूँ। लाश जैसे पड़ूंगी तो गर्म पानी डाल देता है। अगर गर्म पानी से मेरी बेटी चिल्लाती है डैडी मत करो डैडी मत करो, और कहता है तो रंडी की बेटी तो रंडी बन जा। तो मैं बेटी आपकी बेटी है, कहता नहीं मेरी बेटी नहीं है, तो तेरी माँ तो रंडी थी। तो मैं उनसे पूछती हूँ जब आपको पता था रंडी हूँ मैं तो आप लाए क्यों? कह रहे तूने मुझे झूठ बूस में फंसाया। मैम मेरी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। मेरे रिश्तेदार ने शादी करवाया था। पहले तो बोला कि उसी लड़की से शादी करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो शादी के बाद कहता है ये अपनी सैलरी छुपा छुपा के पहली वाइफ को देता है। तो मैं बोलती हूँ आप मुझे सैलरी दिखाओ, तो बेटी के सामने मैम नंगा हो जाता है। ये नंगा होके दिखाता है, ये देख ले। तो मेरी बेटी बोलती है डैडी ऐसे नहीं करना, तो और बोलता है ला यहाँ सामने से देख, ऐसे नंगा होके घूमता है वो। तो फिर हम उस रूम से चले जाते हैं। फिर बोलती है रंडी धंधा करने के लिए आज इसको किसको बुलाई है, फ़ोन दिखा कौन आ रहा है लाइन पे, आज कितने रुपए कमा लिया, मैं घर पे नहीं था। तो और फिर ये काम वाली हमारे घर में 2 टाइम आती है,
वो दिखाने के लिए काम वाली रखता है, वो झाड़ू पोछा करने वाली और खाना बनाने वाली। वो जाने के बाद मैम सारा खाना कूड़ा में डालता है वो, फिर मेरे को बनाने के लिए बोलता है। वो झाड़ू पोछा करके जाती है, घर में मूत देता है मैम, वो पूरा गैस के ऊपर चढ़ के मूतता है वो। और मेरे पापा ने गाड़ी दिया था, वो गाड़ी भी मेरे को नहीं दिया। मेरा घर है पापा ने दिया हुआ, उसमें भी हमको रहने नहीं देता है। पुलिस वालों को लेके आएगा और घर में लात मार के चला जाता है। पुलिस वाले भी उसी का सपोर्ट करते हैं। आज मैं इतनी बड़ी गवर्नमेंट ऑफिसर की वाइफ होके आज मैं यहाँ हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैम कि और लेडीज़ की लाइफ सेफ होगी, क्यों मैं लोगों के सामने हंसती हूँ, पर मैम यहाँ पे किसी बेटी का लाइफ सेफ नहीं है। सिर्फ पोस की तोस होती है मैम यहाँ पे। मेरी बेटी को हमको एक दिन बाथरूम में बंद करा था उसने, और गर्म पानी ऊपर से फेंकता था मैम। अभी होली के दिन उसने मुझे मारा था। मेरा सर पे 18 निशान आई है, मेडिकल करवाई, MRI करवाई, मेरी पूरा पीठ जली थी, मैं लाश जैसे पड़ी रही। और उसके बाद उसने खौलता हुआ पानी मेरी और मेरी बेटी के ऊपर डाला और फिर हम घर से आ गए। मैम इतना टॉर्चर मैंने 9 साल में सहा है, इतनी तो कोई और हो तो मैम सुसाइड कर लेगी, पर मैं तो एक हिम्मत में स्ट्रांग हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कुछ आज आगे अच्छा होगा, कुछ आगे अच्छा होगा। सैलरी आती है, उसका बिजनेस का पैसा आता है, एक सा एक ब्रांडेड कपड़े पहनता है। मैं बोलूँगी आज आप मुझे हिसाब दे दो थोड़ी बहुत, बोलेगा रंडी तेरे को खाने को तो मिल तो रहा है। अनाज के गोदाम में घुस खा के मुंडी रगड़ देता है मेरी, केरला खा लेला देख ले ये है। और उसके पास 72 से ज़्यादा वॉच होगी, वो भी आउट ऑफ इंडिया की है, सारे ब्रांडेड चीज़ें हैं। उसकी खुद की 12 अलमारी है, और 12 अलमारी में कम से कम भी अगर मैं हिसाब लगाऊंगी तो 30 से 25 लाख के कपड़े होंगे उसके पास। तो मैम वो हमको बहुत परेशान करता है। इसने मैं 9 साल में 18-19 बार घर छोड़ी हूँ मैम, रोड में भी रही हूँ मैं। बुला के ले जाएगा, आज के बाद ऐसे नहीं करूँगा। इसके चाचा के लड़का है IPS ऑफिसर, बोलता है IPS है, पर मैंने सर्च करा था वाकई में है। उसको धौंस दिखा के ये दोनों टेक्निक करके मेरे को ले जाता है मैम। इससे यहाँ आने से 1 महीना पहले भी मैम मैं वृंदावन के रोड में 1 महीना रह के आई हूँ। बेटी के लिए मैंने मांगा है लोगों को, दे दो मेरे को। बहुत लोगों ने बोला मेरे को तुम्हारे पास iPhone है भेज दो, मैंने बोला रख लो आप iPhone, पर मेरी बेटी के लिए खाना दे दो। मैम वो इंसान नहीं है, वो इंसान जल्लाद है। इससे तो वो इंसान नहीं हो सकता है। वो कहता है तेरे को जान से भी मार दूंगा, कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। और मुझे बोलता है तेरे कोई जेल में जाएगी, अगर मैं मरूंगा तो तू फंसेगी, मैं नहीं फंसूंगा। कहता है मेरी क्या बोलता है गाड़ी, बोलता है सरकारी गाड़ी, बोलता है मैं सरकारी जॉब वाला हूँ, कोई नहीं उखाड़ सकता है। ऑफिस में मैम ये बहुत अच्छा रहता है। घर में आके उसका मूड होगा तो वो बात करेगा, नहीं मूड होगा तो ये बिल्कुल बात नहीं करेगा। छुप छुप के जाता है अपनी बीवी से, पहली वाली बेटी से बात करता है। तो घर में आके फिर वो ड्रामा करता है, बोलता है तेरा बाप तो भीख मांगे था, तेरा बाप तो मर गया, अब क्या कर लेगी, तो मैं तो जान से भी मारूंगा, तुझे कौन ढूंढेगा। बाकी में मुझे ढूंढने वाले कोई नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मायके से भी इतना स्ट्रांग होने के बाद आज मैं आपके सहारे यहाँ पे आई हूँ। अगर मैं ये सोचती हूँ अगर मायका नहीं होते ना मैम, आज आधा से ज़्यादा जो मैरिड लाइफ के औरतें होती ना वो सुसाइड कर चुकी होती। क्योंकि आपके वीडियो देखने से पहले मैंने खुद हार्पिक पीने की ट्राई किया था। भगवान के इतनी कुर्बान मतलब मेहरबान है कि मैंने आपका वीडियो इंस्टा में मैंने देख लिया और मैंने कहा मैं जाऊंगी, कम से कम मेरा जान बचेगा तो मेरी बेटी आगे पढ़ेगी। वो बोलता है घर आने का ज़रूरत नहीं है, कहता है सैलरी ले ले, वहीं रह ले, GP रोड में धंधा कर ले। आज भी यही मैसेज आई है उसकी। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऐसे होते हैं ना, तो भगवान से यही दुआ करूंगी मुझे जज नहीं बनना। भगवान बचाए ऐसे लोगों से, भगवान बचाए ऐसी गवर्नमेंट पोस्ट से, थूकते हुए ऐसे गवर्नमेंट पोस्ट पे अगर ऐसे लोग होते हैं गवर्नमेंट पोस्ट पे आने के बाद। आपने बताया उनकी पहली बीवियां छुप छुप के मिलते थे, तो पहली बीवी से के साथ ही क्यों नहीं रह रहे? आपके साथ उन्होंने शादी क्यों करी? मैम पहली वाइफ के साथ वो उनकी वाइफ कहती है ये हमारे साथ भी ऐसे ही करता था।
तो अब उसको वही अच्छा लगता है। वो कहता है कि मुझे मेरी बेटी, उसकी जो पहली वाली उनकी बेटी है, तो मैंने कहा था मेरी जैसी बेटी है वैसी वो भी है, आप उनसे मिल लिया करो। पर मुझे नहीं पता था मैम कि मतलब घर है हमारे एक जगह वहाँ पे खरीद रखा है, वो रेंट पे दिया है, तो बार बार वो देखने जाता है। तो उस बहाना वो अपनी बीवी से मिलने जाता है, क्योंकि मेरे पास उसी के रिश्तेदार ने फ़ोटो भेजा है कि वो घर में घुसते के अगले दिन निकल के आ रहा था कि वो बंदा मिलने जाता है। और मैंने कहा चलो मेरे को अब नहीं रहना है, छोड़ दो, उनके साथ रहो। कह रहे उनके साथ भी नहीं रहना, कह रहे तेरे को ही मार के मरूंगा मैं। उनकी मम्मी मेरे को बचाते बचाते ना, उसने भी उसको, मम्मी को भी मारते, मम्मी को बोलता है रंडी बहन की लौड़ी, सब वर्ड्स यूज होती है। तूने मेरे को कुछ नहीं दिया, उसकी मम्मी ने इतना दिया है। अगर मेरे मम्मी पापा अगर मुझे इतना देते ना तो मैं ज़िंदगी भर उनकी सेवा करती है। उनके पापा ने उनको इतना सारा बिजनेस दे के गए, फिर भी बोलते तूने मुझे क्या दिया है, तूने मुझे क्या दिया है। इतनी इनकम होने के बाद भी वो बंदे के हमेशा ये रहता है तूने मुझे क्या दिया है। तो कभी आपने इनकी शिकायत करनी नहीं सोची कि हाँ भाई, जैसे उनका ऑफिस है उनके ऊपर भी डायरेक्टर होंगे? मैम मैं डायरेक्टर को शिकायत किया है, और मैंने दिल्ली में भी कंप्लेंट किया था। डायरेक्टर साहब ने बोला कि उनके ऑफिस से उनसे बड़े 2-3 स्टाफ है जो बड़े हैं, वो लोग मेरे घर पे लेने गए थे, तब मेरे पापा एक्सपायर नहीं हुए थे। उन्होंने कहा आज के बाद ये हरकतें नहीं करेगा, आप चले जाओ। मैंने कहा लिखवा के दे दो। वो लिख के दिया कि आज के बाद ऐसे नहीं करूँगा। फिर मैं घर आई दिवाली के दिन, इसने ऐसे ड्रिंक नहीं करता है, भगवान जाने क्या करके आया था। इसने हमको जलते दिए में धक्का मार दिया था मेरे को। यहाँ पे मैम मेरा इतना भयंकर निशान है कि जो हाथ में आता है वो मारता है। दी मेरा देखो चाकू से हाथ काट काट के ऐसे कर रखा है, पूरा काट देता है। वो कहता है और रोले और रोले, और हंसता है, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। आपका पति साइको है? मैम कहता है मैं साइको हूँ, मेंटल भी हूँ, अगर मेरे को तेरे को मार भी दूंगा तो मुझे पुलिस वाले नहीं ले जाएंगे। मुझे तो पता नहीं, उनके होता है जो बोलते हैं पागल खाना ले जाएंगे, थोड़ी ने मुझे जान से मार देंगे। और बोलता है कि मेरी बेटी को रेप भी कर दूंगा। कहता है तेरी बेटी के साथ ऐसे करूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मेरी बेटी के सामने मैम ये 10 बार नंगा हुआ है, तभी मेरी बेटी कहती मम्मा घर नहीं जाना है, मम्मा आप यहीं रहो। मेरे मायके से जितने भी सामान दिया है मैम सारा तोड़ा है उसने। अरे वो गैस के ऊपर चढ़ के मूतता है, जब मेरा खाना बन जाता है वो खुद खाएगा मैम, खुद हमारे बारी में वो मूत देता है। मंदिर में भी भगवान को तोड़ेगा, मूतेगा, मतलब ऐसे ही करता है वो। मुझे लगता है, मेरा मन कर रहा है कि मैं नाम ले लूं इस बंदे का, सब चीजें बता दूं आप लोगों को। कौन अपनी बेटी के बारे में ये सोचता है? मन तो मेरा बिल्कुल कर रहा है कि मैं फोटो के साथ रिवील करूं कि वो बंदा कौन है, उसकी पोस्ट क्या है, वो कहां पे रहता है, उसका नंबर क्या है। मन तो यही कर रहा है मेरा। किस बात का घमंड दिखा रहा है कि तू गवर्नमेंट ऑफिसर है, तेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, तू पैसे वाला है, इस बात का घमंड दिखा रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर की जो पोस्ट है ना, अगर चुटकी बजा के निकलवा भी सकती हूँ तेरी को उस पोस्ट से। इतनी हिम्मत है मेरे अंदर, इतना अकेले लड़ने का जज्बा है मेरे अंदर, क्योंकि आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं मेरे। मगर ऐसी चीजें देखने के बाद ना खून खौलता है मेरा। चल तू बीवी तक सीमित है, बीवी के साथ तू टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, अपनी बेटी के बारे में ये कौन बोलता है? बोलता है या तो तेरी बेटी के साथ ऐसे करूंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, या तो जान से मार दूंगा। मैम कभी कभी ये दोनों रूम में खेल रहे होते ना, मैं जाके देखती हूँ ये बंदा मार तो नहीं दिया। रात को जैसे सोते हैं तो मैं उठा के रात को हिलाती हूँ, अगर नहीं उठी तो मैं ठंडा पानी डालती हूँ, ये बंदे मार तो नहीं दिया मेरी बेटी को। सोचो कितना खौफ कर रखा है उस आदमी ने अपनी बीवी के अंदर, कि उसको अपनी बच्ची को बार बार देखना पड़ता है कि भाई जिंदा है या मर गई। और मैंने बीच में अभी 1 महीना तो ऐसे हुआ था कि अपने हाथ में चुन्नी बांध के उसको सुलाती थी, क्योंकि मेरे डर लगता था कि मार दूंगा, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। आज मेरी बेटी से मैम आप पूछोगे मेरी बेटी भी सब बता देगी, क्योंकि वो बोलता है मैं ऑफिस में लड़ाई करके आया। कहते हैं आप तो ऑफिस में नहीं लड़ाई कर सकते, आप तो सिर्फ मम्मी को ही मार सकते हो। मेरी बेटी तक सारा बता देगी वो कैसे मारती है। 4 इयर्स की हो। आप सोचो 4 साल का बच्चा इतनी मैच्योरिटी वाली बात कर रहा है, तुमने उसका बचपन छीन लिया। उस बाप ने अपनी 4 साल की बेटी का बचपन, अपनी 4 साल की बेटी की मासूमियत छीन ली, ये सब हरकतें करके अपने घर पे।
आज वो बच्ची ये बोलती है अपनी माँ को कि मम्मी यहीं रहना आश्रम में, हमें वापस नहीं जाना, पापा गंदे हैं, पापा ऐसा करते हैं। आप सोचो ना उस बच्ची की क्या गलती है। आप ये सोचो कि कितना टॉर्चर करता होगा वो आदमी, जो आज बच्ची इतनी मैच्योरिटी वाली बात कर रही है। जब अभी मेरे को होली के दिन गला भी पकड़ा था तो वो कहती है डैडी मम्मी मर जाएगी, आप मुझे मारो, मेरे गला पकड़ो, तब उसने छोड़ा है ये। और कहती मम्मी भाग जाओ, आपको मार देगा। और वो चिल्लाने सबको बुलाने गई, वो उसको हमारे मतलब सारे स्टाफ है, मतलब उससे जूनियर है, कोई नहीं आता है क्योंकि सारे पीए बीए है, वो कोई नहीं आएंगे। और मैं किसी से भी बात करूंगी बोलेगा जब मेरा इतना अच्छा पोस्ट है तो बगल वाले से क्यों बात करा, तू क्यों करती है, अपने पोस्ट देख के बात कर। तो मैम पूरे दिन में घर में कई तरह मतलब बंद कमरे में रहती हूँ, पड़ोसी पूछते हैं मेरे को मैसेज करके आप जिंदा हो मरे हो, मैं बोलती हूँ मैं जिंदा हूँ। मैम निकलने नहीं देता है मेरे को। अगर मैं बाजार जाऊँगी या तो किसी को भेजेगा या खुद गाड़ी लेके आ जाएगा, ताकि वो मेरे को दूर से फ़ोटो खींच के भेजेगा, अच्छा ये ले रहे हो तुम। मतलब इतने टॉर्चर मतलब कोई भी इंसान नहीं सह सकता। मैं इतना स्ट्रांग थी, बचपन में मम्मी ख़त्म हुई, पापा देश की सेवा कर रहे थे, ठीक है, फिर भी मैं एक स्ट्रांग बन के खड़ी थी कि नहीं मुझे आगे कुछ करना है। पापा ने भी नहीं पढ़ाया, फिर भी मुझे कोई वो नहीं है, पर पापा ने मुझे मैम रहने के लिए घर तो दिया था, वो भी छीन लिया। वो बोलता है उस घर को बेच के पैसा दे दे मुझे, और बोलता है मैं नहीं दूंगा। मैंने बोला वो मेरी बेटी को है, मैंने बेटी को गिफ्ट देना है। कहता नहीं इसको बेच के पैसा दे दे, मुझे वो लाना है, जीप कंपास लाना है। उसके पास ऑलरेडी 4 गाड़ी है मैम, कहता है मुझे वो लाना है जो अभी आई है नया। उसके पास 4 बाइक है, 3 स्कूटी है, 3 गाड़ी है, फिर भी कहता है मुझे और एक वो लाना है। इनकम टैक्स को भेज दो ना सारी चीजें उसकी। आप कह रहे हो 72 वॉचेस उसके पास है आउट ऑफ इंडिया की, ब्रांड की। 70,000 से नीचे के, वो 70-80 हज़ार के नीचे के वो जूते नहीं पहनता है, उसके लिए ये नॉर्मल है 70,000 के जूते। 12 अलमारियां हैं जिसमें वो अपने कपड़े रखते हैं, वो भी ब्रांडेड, रेड टेप, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स, मोची, बेल्टन, जेप, सब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं भाई। हमने तो मैम शादी के बाद सुना है, इससे पहले तो हमको पता ही इनकम टैक्स की रेड पड़नी चाहिए तेरे घर पे। मैं तो कह रही हूँ इनको कि इनकम टैक्स को भेज दो कि भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। एक नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिसर, जो गवर्नमेंट की, मुझे पता है कि कितनी सैलरी होती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, बिकॉज मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। इतनी सैलरी नहीं होती कि भाई वो 72 जोड़ी घड़ियां रख सके, 12 अलमारियां रख सके जिसमें ब्रांडेड कपड़े हो। ऐसा क्या करता है तू? मुंह पे कह रही हूँ, घूस खाता है? मैं भी कई बार यही सवाल पूछती हूँ, कहता नहीं मैं ये नहीं करता हूँ। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ, इनके हस्बैंड यहाँ पे भी आए हैं माइका में, इस वाली ब्रांच में। बाहर की फोटो खींच के लेके गए हमारे माइका की, और कहते हैं देख लूंगा तुझे। मैं इस वीडियो के माध्यम से तेरे को एक जवाब दे रही हूँ, माइका पे हाथ मत डाल लियो। होगा तो गवर्नमेंट ऑफिसर कहीं का भी, फर्क नहीं पड़ता, पोस्ट छिनवाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे तेरी। माइका पे हाथ मत डाल लियो। घरेलू हिंसा का केस तो तेरे पे बनता ही बनता है। साइकाइट्रिस्ट, साइकी तू, मेंटल तू, तेरे को गवर्नमेंट पोस्ट मिली कैसे? फर्जी पेपर बनवाए थे। मुझे बताया ये मेंटल की दवाइयाँ खाता है, साइको वाली दवाइयाँ खाता है, ये डॉक्टर के पास जाता है। आपको एक बात बताऊं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल फिट होनी चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के एलिजिबल है। इसका मतलब तुमने सारी चीजें फर्जी कर रखी है। तुम अपनी पत्नी को मारते हो, तुम्हारी पहली बीवी से तुम्हारी बनी नहीं, दूसरी बीवी जब आ गई तब तुम पहली बीवी से मिलने जा रहे हो, तुम्हें उसके साथ भी नहीं रहना, तुम्हें इसको भी मारना है, इसकी बेटी के साथ भी तुम इतना गंदा गंदा करते हो। इसकी बेटी क्या तुम्हारी बेटी है? वो इसने अकेले ने तो पैदा करी नहीं है, दहेज में तो लेकर आई नहीं थी वो। मैम इससे पहले भी 4 आभूषण करवा रखा उसने मेरा, बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। और उसमें टॉयलेट में धक्का दिया था, पूरा 8 मंथ की बेबी खत्म हुए थे, जुड़वा बच्चे थे मेरे दोनों, लड़का। और सबको मैंने बताया, कहता नहीं आपने आप फिसली है। मैंने कहा मैं अपने आप नहीं फिसली हूँ, क्योंकि मैंने फिर उसके बाद ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ा, क्योंकि पूरा महीना हुआ था, 6 दिन बची थी मेरी।
पीछे से आया, धक्का दिया मेरे को। पहले उसने सरफ फेंका था, बोलता मैंने नहीं फेंका था, और कहता है मुझे अच्छे से पता है उसने धक्का दिया। कहता नहीं। मैंने बोला सरफ किसने फेंका? कहता मैं तो पैर धो के आया। मैंने बोला और टाइम तो तुम मतलब उसको मतलब बॉडी वॉश से पैर धोता है। मैंने बोला और टाइम तो बॉडी वॉश से धोते हो, आज सरफ कैसे? कह रहे कि मत, मेरे पैर में बदबू आ रहा था तो मैं सीधा पैर फिसली, इंग्लिश टॉयलेट था, सीधा मेरी पैट लगी। घर में एक बच्चा वहीं ख़त्म हुआ था। उसने मेरे को 6 घंटा तड़पाने के बाद हॉस्पिटल ले जाएगा, किसी को मत बोल, किसी को मत बोल। फिर हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो मरा हुआ दोनों जुड़वा बेटा था मेरा। उसके बाद हमेशा बोला बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए मुझे। उसके अपनी बड़ी वाली बेटी का कदर नहीं होगा, कदर नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी फिर भैया, मैं भी जाऊँगी, मुझे भी चाहिए। ये मुश्किल से एक हुई, उसका भी उसने बिल्कुल कदर नहीं आ रहा। घुमा फिरा के उसको वही बेटी को दिखता है, क्योंकि पहली वाली वाइफ भी बहुत कुछ लेके गई है। नॉर्मल वाले इंसान तो इतना तो कभी नहीं दे पाएगा। फिर भी ये 45,000 हर महीना उसको देता है, और उससे एक्स्ट्रा भी देता है। जो मतलब जिस कागज़ में 45 है वो तो पूरा करना पड़ेगा। और जहाँ पे हमारे और एक घर है उसकी किराए भी वही लेती है, शायद 20,000 समथिंग है। और वो भी अब मुझे धमकी देने लगी कि वो होता है, क्या होता है, नमीनी शायद वो होती है, कह रही है मकान लेके दिखा दे। तो कहता है मैं सब कुछ दूंगा तो उसी को दूंगा, इसको कुछ नहीं दूंगा। अरे तो भाई तूने शादी क्यों करी फिर दूसरी, जब तेरे को उसी से इतना प्यार है, अपनी पड़ी पहली बीवी से, पहली बेटी से। तेरे को रहना भी उसके साथ नहीं है, तेरे को रहना भी इसी के साथ है। तू पागल वागल है क्या? साइकी है तो साइकी ही है भाई। वो इसलिए बोलता है मैंने पहली वाली बीबी को इसलिए तलाक दिया, वो देखने में सुंदर नहीं थी और मुझे तुम्हारे जैसे चाहिए था, मॉडल टैटू वाली, मैंने इसलिए तेरे को पटाया है। मैं शुरू में वो बंदे इतने अच्छे तरीक़े से रहा है, शादी के 15 दिन से बता दिया है कि हाँ मैं यही हूँ। उससे 17 दिन में मैं घर गई, पापा ने मेरे को 1 साल घर रखे। पापा ने कहा मुझे अपनी बेटी नहीं देना है। पापा के सामने हाथ पैर करके नहीं करेंगे पापा जी, नहीं करेंगे पापा जी। वो करता रहा। मैं 7-8 साल में कम से कम 18-19 बार रोड में रही हूँ मैं। आज भी मुझे याद है, अभी पिछले साल की ये आनंद विहार में मैंने आंटी भीख मांगने आंटी से मैंने कहा 1 रोटी दे दो आरोही के लिए। मैं यहाँ से निकलती हूँ, जॉइंट अकाउंट है, सब कुछ बंद कर देता है, जैसे अभी भी कर दिया है उसने। कहता चल भटक जा, कहता तेरा मायके वाले कितने दिन खिलाएंगे। मैंने कहा मेरे को जब तक मैं हूँ तब तक खिलाएंगे, आप लोगों के लिए। कहता कब तक खिलाएंगे? जब तक ये रहना चाहती है। ये अपने दिमाग से फितूर निकाल दियो कि कब तक खिलाएंगे। ये वो वाला मायका नहीं है समाज से डरने वाला, समाज को मुंह तोड़ जवाब देने वाला मायका है। जैसे तेरे को मैं अभी बैठ के जवाब दे रही हूँ, डर नहीं बैठा मुझे किसी बात का। पोस्ट की धमकी उसको दियो जो डरे तेरे से, मैं नहीं डरती तेरे से, 1% भी नहीं डरती मैं। आके तो दिखा, फेस तो कर, मुझे पता चलेगा। जिस दिन हम आए थे उस दिन भी हमारे पीछे गाड़ी लेके आया हॉर्न बजाते हुए। तो कहता है चोर चोर, मेरा पैसा और सोने लेके भाग गई रंडी। फिर वो तो अपने एरिया था तो उसने कहा यहाँ से उतर जा, थप्पड़ मारूंगा, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला। तब कह रहे चोर रंडी, दा दिल्ली में धंधा करने जीपी रोड में बैठ जा, ऐसे वर्ड्स थी उसकी। तो वो मेरे को ड्राइवर कॉन्ट्रैक्टर कहने लगे ये तुम्हारे पति है, पागल है। मैंने बोला मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन है। ये हमारे यहाँ तक कि आधा रास्ता यूपी तक इसने गाड़ी से पीछा करा है। उसके बाद हम वहाँ से वॉल्वो से उतर के प्राइवेट में बैठे, उन्होंने कहा आप यहाँ से चेंज कर लो। ये उन्होंने कहा आपके पीछे ही आएगा। और घर में उसने ये बोला है कि मैंने उसको मारा है। मैम 6'2" के आदमी 110 किलो, मैं उनको कैसे मार सकती बताओ? 6 फुट 2 इंच का आदमी, 110 किलो का आदमी, सही बात है, वो कैसे मार लेगी? और जिम जाके बॉडी ऐसे बना रखा है कि मैं तो एक ही हाथ में घूम जाऊं। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ भाई, अगर आप यूपीएससी क्लियर करवा रहे हो ना, अगर कोई बंदा यूपीएससी क्लियर कर रहा है तो प्लीज 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 पहले उसका फैमिली बैकग्राउंड देखो, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका नॉर्मल बिहेवियर देखो भाई वो कैसा है, उसकी बीवी से जाके पूछो कि वो कैसा है। अगर कोई मैरिड मैन गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा है, प्लीज भाई मत करो ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एलिजिबल। क्या करेंगे वो देश के लिए जब अपनी पत्नी को नहीं रख सकता? वो ऐसे लोग क्या करेंगे देश के लिए? अपनी पोस्ट की हेकड़ी दिखाता है वो पूरे गांव में, पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते हैं उसको, क्योंकि भाई
आईपीएस है और वो खुद गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट क्वार्टर में आराम से रह रहा है। डायरेक्टर को वो बोलते हैं तो वो डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसी नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा नहीं करेगा करते करते 9 साल बिता लिए इस लेडी ने, एडजस्ट कर लिया उसने, और कितना एडजस्ट करेगी। मैम उसका घर में आने में भी डर लगता है, खौफ फैलती है हमारी, बोलती बंद होती है हमारी। अब 9 से 1 तक, 1 बजे लंच करने आता है, तब तक हम हंसी खुशी रहते हैं। उसके आने के बाद हमारी सांस नहीं आती है कि मुझे पता है वो कब आके क्या कर लेगा। मैम अभी इसने हमको, अभी आने से 15 दिन पहले इसने हम दोनों को आटा घोल के ड्रम हमारे ऊपर पूरा फेंका था। मतलब वो फोटो मेरे पास भी है, वीडियो, घर का क्या हालत करा था। जो हाथ में आया वही तोड़ेगा। मैम अगर वो साइको मेंटल है तो फिर अपने सामान में क्यों हाथ नहीं लगाता? वो जो मेरा मायका वाले ने दिया वही क्यों तोड़ता है? मेरा बाप ने एक्सपायर होने से पहले एक मुझे हॉब दिलाया था, 52,000 की थी, उसने घर जाते तोड़ दिया। वो अपने सामान नहीं तोड़ता मैम, सिर्फ मेरा घर वालों ने दिया हुआ। मेरा स्कूटी दिया मेरे पापा ने, अभी वो तोड़ दिया है उसने। वो अपने सामान को हाथ नहीं लगाता है मैम बिल्कुल भी। मेरे पापा ने स्कॉर्पियो दिया था, वो बेच के खा गया। वो कहता दूसरी गाड़ी लेंगे दूसरी गाड़ी लेंगे। मुझे पता नहीं था जो गाड़ी लिया है, मुझे अब पता चला वो तो 10 लाख में ही आता है। वो तो 21 लाख की गाड़ी थी। मेरे को मना किया गया है कि उनका नाम नहीं लेना है, उनकी फोटो रिवील नहीं करनी है, अदरवाइज मुझे पंगे लेने में बड़ा मजा आता है। ऐसे लोगों से मन करता है ऐसे लोगों से पंगे लेने का। देखो तो सही किस बात की हिकड़ी है। अदरवाइज मैं नाम और फोटो रिवील करके डालूँ इस वीडियो में। मेरे को मना किया गया है इसलिए मैं नहीं डाल रही। अदरवाइज मुझे डर किसी बात का नहीं। हिम्मत है आके सामने बात कर, बैठ के बात करेंगे। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है भाई, लोगों को यूपीएससी क्लियर करवा देते हो, वो यूपीएससी क्लियर कर देते सिर्फ रट्टे मार के बुक्स के। उनकी असल जिंदगी देखो वो क्या है असल जिंदगी में। आईएएस, आईईएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट है। ऐसी पोस्ट बन जाती है क्या? या आप ऐसी दाखिले दे देते हो? या सिर्फ गवर्नमेंट ने ये बना रखा है कि ये सिलेबस है, ये रट्टा मारो पास हो जाओ, रट्टा मारो पास हो जाओ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी गवर्नमेंट ऑफिसर की पोस्ट। मैं यार अपना ये समाज सेवा में बहुत खुश हूं। मैं आपको बताऊं, वकील की बीवी यहाँ पे आ रखी है, डॉक्टरों की बीवी यहाँ पे आके आ रखी है, अब यूपीएससी क्लियर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर की बीवी यहाँ पे आ रखी है। किस किस के नाम गिनवाऊं? नेता की बीवी, एमएलए की बीवी, किसके बच्चे नहीं आए, किसकी बीवी नहीं आई, किसकी बेटियां नहीं आई, जमींदार की बेटियां यहाँ पे आ रखी हैं। क्या क्या नाम गिनवाऊं मैं? क्या क्या गवर्नमेंट ऑफिसर की पोस्ट गिनवाऊं? क्या क्या एक प्रोफेशनल डिग्री की पोस्ट गिनवाऊं मैं, जो जिनकी बीवियां यहाँ पे आके रह के जा चुकी हैं। कुछ रह भी रही हैं, जैसे एग्जांपल ये हैं, 2-3 और है जो रह रही हैं। और ये आजकल जो आदमियों का जो ये बना है ना ऑरा, सुसाइड कर लेंगे, वीडियो बना के डाल देंगे। मुझे भी मैम 9 साल तक यही धमकी देता था, लेटर लिख के छोड़ूंगा और सुसाइड कर लूंगा, जेल के रोटी खाना जिंदगी भर। नहीं, वो सुसाइड नहीं करेगा। जिस हिसाब से आपने अपना पति का बिहेवियर बताया है ना, उस हिसाब से वो बहुत ही बुज़दिल इंसान है, ना मर्द है वो नहीं कर सकता सुसाइड। वो सिर्फ मर्दानगी औरतों पे दिखा सकता है। मेरा जाने पे अगर उसको इतना ही गम था, मेरा यहाँ पे 1 मंथ हो गया, ये बंदा लद्दाख और ऐसी ऐसी जगह घूम के आया है। मतलब वो अभी फ़िलहाल भी वो है, घूम ही रहा है, वो अपनी ड्यूटी पे नहीं है। वो नाम नहीं लूँगा कहाँ कहाँ पे गया है, पर उसने मेरा यहाँ 1 महीना में उसने 8-9 जगह के घूम चुका है। वो ऐसे भी सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है, वो घर पे ऐसे भी नहीं रहता है। वो बहुत शौक है कि होटल में खाना खाना है उसको, सुबह लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, रास्ता पे खाना खाना है, बस उसका ये अभी भी वो नहीं है। उसको सिर्फ मस्ती चाहिए, मतलब उसको फैमिली नहीं चाहिए, इसको एक फिजिकल रिलेशन चाहिए। उसके बाद कुत्ता 10-12 दिन तक कुत्ता जैसे बिहेव करेगा और बस हो गया। हमको मारता है मैम, वो पेट भर के खाना खाएगा,
कई बार मैं 8-8 दिन तक पानी पी के रही हूँ, कभी पूछेगा नहीं कि तूने खाना क्यों नहीं खाया। वो खुद मारेगा और खुद मुझे सॉरी बुलवाएगा, जब तक मैं बोलूँगा नहीं ड्रामा करेगा, मेरा ये दर्द हो गया, मैं मर गया, मैं ये हो गया, बोलेगा मम्मी मुझे बचा ले, ऐसे कर 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 रोएगा। जिस दिन मुझे मारा इसने होली का दिन, मुझे उससे 10 दिन पहले उसने बोला था तेरे साथ खून के होली खेलना है मुझे, और मैम उसने वही करा है मेरे साथ। पूरा बाथरूम भर गया था, मेरा नाक फोड़ा था उसने। मेरा फोटो पड़ी है, मेरी बेटी बाल्टी से पानी डाल के खून भगा रही है, कह रही मम्मी हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल चलो। मैंने उसको 4 साल की बेटी को एक बार चला बेटा हॉस्पिटल ले चलो, मैंने कहा मैं स्कूटी नहीं चला पाऊंगी। उसको मेरा पूरा मुंह सूजा हुआ, क्योंकि गेट में गार्ड चेक करते हैं, एंट्री करना पड़ता है, ऐसे नहीं जाने देते। वो मुझे पूछ रहे आज मैम क्या हो गया, मैंने कहा किसी ने काट दिया। तो मेरी बेटी कहते चुप चुप बताना नहीं, और वो मेरी बेटी रास्ता पे ऑटो रोक रही, रोक दो। वो मेरी बेटी हॉस्पिटल तक ले गई, फिर MRI कराया, सब कुछ करा। मेरा होठ ये पूरा फटी थी, पूरा पीछे जला था। उन्होंने कहा हेल्पलाइन नंबर पे जाओ, मैंने कहा मैं अभी वहीं से आई हूँ। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला अपने जान बचाओ, अब जाओ, यहाँ मत रहो, ये मार देगा। और जैसे हम हॉस्पिटल से निकले वैसे हॉस्पिटल के बाहर हमको सामने देख लिया। फिर हमने चलते चलते टैक्सी बैठ गई, ये फिर आगे पीछे करा, हम फिर उतर गए गली में। फिर उसको भी मैंने पैसा दिया, वो तो बुकिंग का पैसा पूरा लेगा, वो तो माना ही नहीं, उसको बहस करने का टाइम नहीं था। तो फिर इसने जो इंसान को लगाया था, मैं उसका नाम तो नहीं दूंगी क्योंकि आधा घर उसका वही चलाता है, इसीलिए मेरी जासूसी करता है, मैं कहाँ जाती हूँ क्या करती हूँ। मैंने उसको भी देखा। उसके बाद हम ऑटो पे, मतलब इतने दूर ऑटो पे, अगर 3,000 रुपये में ऑटो में एक रास्ता आई, फिर भी इसने मेरा आधा रास्ता तक बिल्कुल पीछा करा है। और मुझे कॉल करके बोलता है, बस में चढ़ी तो कहता है हाँ अब दिल्ली में 1 लाख रुपए महीना कमा लेना। क्योंकि मैं शुरू से बोलती थी कि मेरी बेटी को भी UPSC क्लियर कराना है, तो उसको बचपन से ही दिल्ली में डालेंगे, दिल्ली में पढ़ाई अच्छी होगी। कहता है हाँ तेरे को तो अब कर कि धंधा करके उसको पढ़ा लेना। कह रहे हैं अगर मैं ज़िंदा होंगी तो मेरी बेटी पहली वाली तो बहुत टैलेंटेड है, वो बनेगी, ये तो नहीं बनेगी, ये तो अगर मैं ज़िंदा रहूँगी तो धंधा करते हुए मिलेगी। उसने हर एक शब्द में मेरी बेटी को रंडी 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 बोल के उसको पता चल गया कि रंडी क्या होती है। मैम अगर आपको उसको बुला के पूछो वो बता देगी रंडी क्या होती है। वो अब बताने लगी मम्मी, मुझे पूछती है बेटी आप मम्मी आप रंडी थे क्या। और कई बार ये बोलता है इसको कूड़ा से लाए हम, इसका मेरा नहीं है, लोगों को बोलता फिरता है। मेरी बेटी पूछती है कि मम्मी मैं पापा डैडी की बेटी नहीं हूँ क्या। और मैं जो कहती है मुझे जहाँ से लाए उन्होंने, मम्मी आप मुझे वहीं छोड़ दो। मेरी बेटी का पूरा पढ़ाई ख़त्म हुआ है, क्योंकि हर तीसरे दिन मुझे मारता था, तो वो स्कूल नहीं जाती थी। इतना मारता था कि मैं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी मैं। मैम मेरे बाल इतने लंबे थे, आज मैं टकली हो गई मैम। मतलब एक मतलब पन्नी भर के बाल नोच के निकलता था मैम। और ऐसे जो मुक्का मारता था, इस बार तो ऐसे लगा था मैम कि मैं मर गई हूँ। जब मेरे आधे घंटे बाद होश आया, मैं अपनी बेटी को इशारा से बुला रही हूँ, उसके बाद उसने मुझे, वो नाम नहीं लूँगी, फेंक के मारा मेरे को। उसके बाद मेरे को लगा मैं मर गई। मुझे इतना पता है मैंने अपनी बेटी को भाई बोला। फिर उसके बाद उसकी मम्मी कहने लगी कि मर गई हो मर गई। वो मेरी बेटी बुलाने गई कि मेरी मम्मी को मार दिया, मेरी मम्मी को मार दिया। गीजर से खौलता हुआ पानी लाया, पूरा मेरा ऊपर डाल दिया। तब जाके मुझे लगा कि मैं जिंदा हूँ। फिर मैं पीछे वाली गेट से खिसकते अपनी बेटी को लेके, मैंने कहा निकल जाओ बेटा, मेरा नहीं यहाँ रहेगा, हम दोनों को ही मार देगा। वो बोलता है कि मैं मार दूंगा तो मैं बोल दूंगा कि इसने ये भी मुझे मारती थी। मैंने बोला एक प्रूफ दिखा दो। मैंने एंड में ज़रूर हाथ छुड़ाने के लिए करा था, क्योंकि जिस हिसाब से गला पकड़ा था ना, अगर 2-5 मिनट और पकड़ता तो मैं मरी जाती। मेरा ऊपर चढ़ के उसने गला पकड़ा था। जब मेरी लेफ़्ट हैंड थोड़ी मुझे लगी कि फ्री हो गई, तो मैंने कुर्सी उठा के मैंने करा था, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को देखना है ना। उसका तो क्या है मैम, पोस्ट है, पैसा है, बैकग्राउंड अच्छा है, कल दूसरी आ जाएगी। हम जैसे हमारे तो नहीं होगा ना, क्योंकि आज मैं थोड़ी नहीं करूँगी। मेरी बेटी जब मेरी बेटी अब बोलती है मम्मा इसको छोड़ोगे ना, मेरी बेटी को डाइवोर्स के मतलब समझ में आने लगा। कहती मम्मा डाइवोर्स दे तो इसको, मत रहो। कहता है
आप मेरे को पालो, मैं आपको पालूंगा, इसके साथ मत रहो मम्मा। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं ना, जैसे बोलते हैं ऊपर जा रहे क्वार्टर, मैम रोड पे रोने लगते हैं, नहीं जाना मम्मा आपको मारेगा वो। मेरी बेटी बिल्कुल नहीं जाना चाहती है, वो कहती है मम्मा मत जाओ आपको मार देगा। वो कहती है मम्मा आप मर जाओगे तो मुझे कौन देखेगा, वो तो दूसरी शादी करेगा। मैं मुझे आज भी गारंटी है वो बंदा दूसरी शादी करेगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, तो वो तो आ ही जाएगी ना कोई तो हमारे जैसे कहाँ जाएगा। अगर मैं इतनी बड़ी ऑफिसर की बीवी होकर मैं रोड पे मांग रही थी मैं एक टाइम पे, और लोगों के पास सब मेरा फोन दिखता है भाई, मेरे से पूछो ना, मैं बताऊंगी मैंने कैसे कैसे झेला है। मुझे वीडियो को आगे बढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इनको भी बहुत दुख हो रहा होगा, अपना पूरा पास्ट वापस से इनको रिकॉल हुआ है। तो मैं वापस से इनको दोबारा से उस पास्ट में नहीं भेजना चाहती, बेकार में डिप्रेशन में जाएं, वो दोबारा चीज़ें सोचें। यही बोलूँगी गवर्नमेंट से और उस आदमी से जो इनका पति है, बुद्धि संभाल ले भाई। गवर्नमेंट पोस्ट की हेकड़ी यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खासकर बीवी के ऊपर। और जो तूने इतना साम्राज्य अपना बनाया है ना, इनकम टैक्स की रेड पड़ने में टाइम नहीं लगता है। अभी समझ जा, वक्त है, वरना वक्त क्या तेरे को वक्त दिखाएगा ना। तू पहले तो इन्होंने अपना चलो भीख मांगा है, तू भीख मांगने पे आ जाएगा। मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी बोलने का तेरे जैसे आदमी के लिए, मेरी जुबान गंदी हो रही है तेरी जैसे आदमी को। वो आदमी नहीं है मैम, आदमी ऐसा नहीं होता कभी। जल्लाद की श्रेणी को भी तूने ना क्रॉस कर लिया है। जल्लाद भी ऐसा नहीं होता, अपनी बीवी बच्चों को उसने अच्छे से रखा होता है। जल्लाद ने भी, जो तिहाड़ जेल का जल्लाद होता है ना, उसके अंदर भी एक कहीं ना कहीं दिल होता है। वो तो उसकी चलो नौकरी ऐसी है, उसका उससे पेट पल रहा होता है, मगर उसके भी कभी ना कभी हाथ कांपते होंगे भाई जब फांसी देता है वो। मैम हाँ, उसके एक अफेयर था, मैंने पकड़ा था, मेरे पास ऐसी ऐसी फोटो है, मैं उस लड़की तक भी पहुंची। वो कहता है कि मेरे को तलाक दूंगा, तो मैंने बोला आ जाओ फिर। वो कहता है एक देर को कुछ नहीं दूंगा, मैंने बोला कुछ मत दे दो आप, मुझे छोड़ दो। उस लड़की को उसने इतना पैसा दिया है ना, मेरे पास पूरा गूगल पे में पड़ी है। वो लड़की कहती है तुम गंदी हो तो ये है। मैंने बोला चलो मैं गंदी है तो फिर पहले वाली क्यों गई थी, 18 साल शादी को टिक के गई है ना, वो तो 18 ईयर्स की बेटी है उसकी। तो वो इस मामले में, कोई लड़कियां के मामले में अगर कोई मांगेगा, बोलता है मेरे को दया आता है, उसको बीवी बच्चे पे दया नहीं आता है। मैम अगर वो मुझे 2000 रुपये देगा ना, 4 दिन बाद मांगेगा, मैं बोलूँगी नहीं है, पूरा फ़ोन करके दोस्तों को बताएगा मेरी सैलरी इसने खा दिया, मेरी सैलरी इसने खा दिया। तब मैं बोलती हूँ आपके मुझे मत दो, आपके पैसा मुझे नहीं चाहिए। जो मेरा पापा ने जो मेरा है उसमें से आती है रेंट, मैं बोलती हूँ मैं उसमें से खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी भाई डाइवोर्स दे दे, तू अपने रास्ते जा, इनको अपने रास्ते जाने दे। ये मायका बोझ, इस मायके पे ये बोझ नहीं है। तुम अपने पैसे भी अपने पास रख, इस मायके पे ये लेडी बोझ नहीं है ना, इनका बच्चा बोझ है। ये यहाँ पे रह के अपना पढ़ लिख लेंगी, जो आगे करना है, जो बच्चे ही करना चाहते हैं उसको वो भी कराएंगे। तू पीछा छोड़ इसका। वो बोलता है डाइवोर्स भी दूंगा और मार भी दूंगा, बोलता है। वे बाप का राज चल रहा है कि तू मार देगा, है ऐसी मार देगा क्या? अंदर आके तो दिखा यहाँ पे। सारी गवर्नमेंट पोस्ट की जो हेकड़ी है ना, 2 मिनट में पानी करनी आती है मुझे। बहुत लोगों से, बहुत लोग देखे, बहुत पति देखे हैं मैंने। अभी हाल फिलहाल में एक पति का केस देखा था मैंने, उसकी भी हेकड़ी उतार के ही भेजी थी मैंने। बहुत से पति ऐसे भी होते हैं जो माफी मांगने आते हैं, बहुत कुछ पति ऐसे होते हैं जो अपनी हेकड़ी दिखाने आते हैं। यहाँ पे हेकड़ी मत दिखाएं, यहाँ पे आके, यहाँ पे हेकड़ी देखने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर 30 सालों से ये आश्रम चला रहे हैं ना, और यहाँ पे अगर 30 सालों में ये हमने काम करे और हमारे 2 ब्रांचेज हैं, तो यूं ही नहीं खोल दे 2 ब्रांचेज, यूं ही नहीं बैठे यहाँ पे महिलाओं की सेवा करने। बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से आदमियों को देखा है, बहुत से पतियों को भी देखा है। बहुत पति माफी भी मांगते हैं, बहुत पति अच्छे भी होते हैं। कुछ पति ऐसे होते हैं जो अपनी हेकड़ी दिखाने आते हैं अपनी औरत के ऊपर, उनको पानी करना भी आता है उस हेकड़ी को। मैं उनसे पूछती हूँ आप मुझे क्यों मारते हो, रीज़न बताओ। वो कहता है तुम मुझसे बात ही नहीं करते हो। मैं घर में लिमिटेड बात करती हूँ,
और क्योंकि मेरे साथ मम्मी रहती है, मतलब एक होता है ना कि पर्दा में रहो वही अच्छा है, बाहर मैं खूब करती हूँ। वो जैसे मैं सफाई करूँगी, बोलता है अरे वाह काम वाली भाई, रजनीगंधा खाता है, पूरा दीवार में थूक देता है। अब इस बार तो मैंने 10 दिन साफ नहीं करा, नहीं मजाल है जो वो साफ कर दे, कह आज करूँगा कल करूँगा। तो मैंने कहा आज तो संडे है आप करो, कहते काम वाली भाई पाल रखा है हमने 3 दिन, मैं क्यों करूँगा। वो बोल के सुबह का निकला था, रात को 12 बजे आया। तो हमने कुछ बोला ही नहीं कि फिर आवाज़ देता है मुझे, मेरे काम वाली भाई कहाँ है, आप बोलता जा अपनी मम्मी को बुला के ला। तो मेरी लड़की खुद मुझे कहती है मम्मा आप नौकरानी हो, कई बार बोला है उसने मुझे, बोलते आप नौकरानी हो। मेरा क्यों, कह रहे डैडी बोलते हैं आप नौकरानी हो। तो मुझे एक बार मैं बहुत रोई थी, कहती मम्मा मैं स्कूल जाती हूँ आप पीछे मतलब काम करने जाते हो क्या। वो बेटी को बोलता है तेरी मम्मी नौकरानी है, नौकरानी के लिए लाई हूँ मैं तो शादी करके, मुझे तो नौकर चाहिए था। वो बाहर बहुत अच्छा है, बीवी के साथ पता नहीं क्या है उसकी, मैं मतलब ऐसी ऐसी कांड है ना उसकी, मतलब कभी कभी तो मैं राधा रानी को बोलती हूँ उठा लो मेरे को, क्योंकि डाइवोर्स के लिए बोलता है तू ही दे दे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं देगा उसको देना पड़ेगा। मैं भगवान से कभी मैंने 4 बार सुसाइड की ट्राई करा है, ये हार्पिक पिया, पंखा में भी लटकी में। मेरी बेटी कहती मम्मा मुझे कौन पालेगा। फिर मैं जब पिछले साल बची तो मेरे को लगा नहीं मुझे बेटी को पढ़ाना है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग थी और मुझे कुछ ही दिनों की तकलीफ है और मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगी। और मैं अपने घर भी जाती, वहाँ पे भी यह जाता ड्रामा करता। मैं इससे पहले भी मैं घर गई थी, मेरा एक पैर घर के अंदर घर और एक घर के पैर बाहर था। पुलिस वाले की गाड़ी आई, कहते सर ने बोला है, ले गए। उसके बाद मैं घर भी नहीं गई, पूरा बेइज्जती हो गया है कि लोगों को तो मैं ये देखता है ना उसके पास पैसा है, अरे वो तो मतलब अलग अलग गाड़ी में घुमाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनाता है, 2-2 फोन दे रखा है। अरे भैया ये तो पूछो कि वो कैसे जीती है। कोई ऑफिसर के बीवी में घर के अंदर कोई रहती है, मैं कभी घर से नहीं निकलती हूँ। कभी लोग मुझे मैसेज करते हैं जिंदा हो या आपको मार दिया है, मैं बोलती हूँ हाँ मैं जिंदा हूँ। बाहर क्यों खड़ी हो गई, उसको देख के क्यों हंसी, काजल क्यों लगाया, सूट क्यों पैंट क्यों पहना, शर्म नहीं आती बहू हो के, कह रहे हमारे कल्चर अपनाओ, घूंघट कर लो। मतलब ये सब है। आते वक्त उसने मेरे को सब कुछ छीन के रखा है। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोगों को कि इतने तोला मैंने दिया था वो लेके गई है, मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। मैं इतने ही बोलूँगी सामने आके फेस करो आप, मैं कुछ लेके नहीं गई हूँ, इसने सब कुछ छीना है। मैम अगर मैं इतने लेके आती तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती ना। मैम इतना दिमाग तो मुझ में है कि बेच बाज के अभी तो मैं घर लिए होती अपने रहने के लिए। इसने मेरे ऊपर मैसेज भेजा था तेरे ऊपर केस डाल दूंगा, तो इतने इतने लेके गई, मैं नहीं लेके गई, एक भी कुछ भी नहीं लेके आई हूँ मैं। जो मेरा बाप ने दिया था मेरे पास वही था मेरे पास पैसा। अभी पापा एक्सपायर हुए तो कुछ पापा के अकाउंट में थी, वही है मेरे पास, बाकी कुछ नहीं लेके आई। आज उसने मेरा जॉइंट अकाउंट भी बंद करवा दिया है ताकि मैं पैसा सैलरी आई ना ट्रांसफ़र ना कर सकूं। अभी मेरे कॉल किया पैसा दे दो, कहता है मेरे पास लिमिटेड पैसा बची है। अगर इतनी सैलरी होने के बाद अगर लिमिटेड पैसा बचती है तो भैया 2 रोटी खाओ, प्राइवेट लाइफ जॉब बहुत बढ़िया है। यही बोलना चाहूँगी आखिर में वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए कि भाई राम बचाए ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर से। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की लाइफ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बीवियों की लाइफ अगर ऐसी है तो भाई नॉर्मल आदमी क्या है। नॉर्मल आदमी तो फिर करेगा ही करेगा जब गवर्नमेंट ऑफिसर की बीवी ये सब चीज़ें झेल रही हैं। तो कुछ बोलने के लिए रहा नहीं गया है, बस यही बोलूँगी कि यार या तो तुम शादी मत करो, अगर शादी कर रहे हो तो बीवी को बीवी समझो। वीडियो को इस कदर शेयर करना है, इस वीडियो को इस कदर शेयर करना है कि हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर तक ये वीडियो जाए, हर एक यूपीएससी वाले ऑफिस जो यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन तक ये जाए। और मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि इस बात पे, इस केस पे एक्शन हो। इनकम टैक्स ऑफिसर तक
ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, ये वरना मैं खुद टैग करूंगी उनको। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना।